हरे कृष्णा। तो आज हम लोग थोड़ा देखें कि ह्यूमिलिटी क्या है और प्राइड क्या है ना। तो जैसे कोई भिखारी हुआ ना, तो भिखारी जो है अगर वो बोल रहा है कि मेरे पास पैसा नहीं है ना, तो वो ऐसा नहीं कि वो बहुत हम्बल है ना। वो सच्चाई बता रहा है, वो भिखारी है, उसके पास पैसा नहीं है ना। अगर वही कोई अंबानी उम्बानी बोल रहा है कि अरे हमारे पास चॉपर है, हेलीकॉप्टर है ना, तो ऐसे नहीं कि वो बहुत प्राइड में बोल रहा है ना। वो जेन्युइनली चीज़ है ना, वो सच्चाई है, उसके पास ये है ना। उसके पास कोई प्राइड नहीं है, कोई भी घमंड नहीं है ना। तो अहंकार उसको बोलते हैं जो हम पोजेस जो हमारे पास नहीं है लेकिन फिर भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे सपोज हमारे पास उतने पैसे नहीं लेकिन हम बोलें कि हम करोड़पति है ना, तो ये हमारे अंदर अहंकार है ना। लेकिन वही अगर अंबानी बोलेगा कि हम करोड़पति हैं है ना, तो उसके लिए वो अहंकार नहीं हुआ ना। तो ये चीज़ में हम कभी कभी कन्फ्यूज करते हैं है ना। जैसे हम लोग बोलते हैं कि हरे कृष्णा प्रभु जी हम बहुत पतित हैं ना, तो ऐसे नहीं कि हम पतित हैं ना। ऐसे नहीं कि हम बहुत हम्बल है ना, जेन्युइनली है कि हम पतित हैं है ना। लेकिन फिर भी हम भक्ति में क्यों टिके हुए हैं, इसका एक ही रीज़न है कि हम लोग सच्चाई को एक्सेप्ट करें कि हम पतित हैं। हमारे अंदर जो भी है ना अनर्था है ना, लेकिन उससे आउट ऑफ बाहर निकलने का कोशिश करें। तो इसलिए प्रभुपाद और अपने स्पिरिचुअल मास्टर की कृपा से हम लोग टिके हुए हैं। तो एक चीज़ हुआ। दूसरा चीज़, एक मेरा स्टूडेंट ने एक प्रश्न पूछा ना कि प्रभु जी महाराज जो है या सन्यासी लोग हैं ना, उनको इतना फैसिलिटी क्यों मिलता है ना, इन ये बड़े बड़े कार उनके लिए आने जाने के लिए ऐसे इतना फैसिलिटी क्यों है ना। तो देखिए इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो हमारे लिए लग्जरी हो सकता है वो किसी के लिए नीड हो सकता है। जैसे सपोज अभी मैं कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो लैपटॉप यूज करता है ना, तो उसका वो नेसेसरी है, वो लग्जरी नहीं है ना। और अगर वही क्लास 5-6 का बच्चा है, अपना शौक से लैपटॉप लिया, तो वो उसके लिए लग्जरी है। बट सेम लैपटॉप जो है वो आईटी वाले के लिए क्या है, नेसेसरी है ना। उसी तरह से जो सन्यासी और जो महाराजा रहते हैं, उनके लिए इधर आना जाना इतना ट्रैवलिंग रहता है ना, इतने जगह विजिट करना रहता है कि उनके लिए वो क्या है, नेसेसरी है ना। ऐसे वो डिमांड नहीं करते हैं ना कि हमको ये चाहिए, बट उनके भक्त लोग उनके कृपा से देते हैं ना। हाँ, उनके सेवा के लिए यूज करते हैं ना। तो ये चीज़ें मैं समझ आना। उसी तरह से जब महाराज लोग या सन्यासी लोग बोलते हैं कि हम लोग बद्ध जीव है ना, इस माया जाल में पड़े हुए हैं, तो सेम चीज़ को हम लोग भी रिपीट कर देते हैं कि हम लोग बद्ध जीव हैं, हम लोग माया जाल में पड़े हुए हैं है ना। तो वो ह्यूमिलिटी से बोलते हैं, लेकिन हमारे अंदर वो ह्यूमिलिटी नहीं है। हम बस वो वर्ड को रिपीट कर देते हैं, क्योंकि वर्ड को रिपीट करें इसलिए भी हमें कृपा मिलता है। तो इसका बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल एक प्रभु जी से मैं सुना था। वो बता रहे थे कि एक इंजीनियर है ना, और एक रिक्शा चलाने वाला है। तो अगर इंजीनियर से पूछा जाता है कि रॉकेट कैसे उड़ता है ना, आप क्या रॉकेट को उड़ा सकते हैं क्या, मतलब रॉकेट को लॉन्च कर सकते हैं क्या, तो इंजीनियर बोल सकता है कि नहीं हम नहीं लॉन्च कर सकते हैं ना। और उसी तरह से रिक्शा वाला भी बोलता है कि नहीं हम उसको लॉन्च नहीं कर सकते। लेकिन दोनों बोल रहा है कि हम रॉकेट को लॉन्च नहीं कर सकते हैं, लेकिन दोनों के बोलने में बहुत अंतर है ना। अंतर ये है कि जो इंजीनियर है उसको पता है ना कि हाँ उसमें क्या है, पिस्टन लगा हुआ होगा, फ्यूल लगा हुआ होगा, ग्रेविटी, रोटेशन, बहुत डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर है, उसके बारे में उसको नॉलेज है। वो नॉलेज को एनालाइज करने के बाद वो समझ रहा है कि ये हमारे बस की बात नहीं, इसके लिए बहुत सारे ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट चाहिए, ग्रुप ऑफ इंजीनियर चाहिए, तभी हो सकता है। ये एक खाली मैकेनिकल या आईटी वाले के काम नहीं है। लेकिन ये चीज़ जो है रिक्शा वाला समझ नहीं रहा है। पॉइंट को आपने समझे ना। दोनों बोला कि हम रॉकेट को लॉन्च नहीं कर सकते हैं, लेकिन इंजीनियर को बोलने और उसको बोलने में अंतर है। वो आइडेंटिफाई कर रहा है कि क्यों, किस कारण से हम नहीं बोल सकते, और ये इग्नोरेंस के कारण से। तो वो जो बात बोला रिक्शा वाला, इग्नोरेंस के कारण से बोला कि हम उसको लॉन्च नहीं कर सकते, और ये नॉलेज के कारण से बोला कि हम उसको लॉन्च नहीं कर सकते है ना। तो सेम चीज़ कभी कभी हम बोलते हैं, ये जब चैंटिंग करते हैं, तो हम लोग भी बोलते हैं ना कि भगवान जो है हरि नाम के रूप में अवतार लिए हैं, राइट। उसी तरह से प्रभुपाद भी बोलते हैं कि भगवान जो है हरि नाम के रूप में अवतार लिए है ना। तो प्रभुपाद उस चीज़ को रियलाइज कर चुके हैं है ना, और बोलते हैं, और हम उस चीज़ को रियलाइज नहीं किए और हम बोलते हैं। तो इसीलिए हमें अपने आप को थोड़ा डिफरेंस समझना चाहिए कि सीनियर डिवोटी जो इतने साल भक्ति में रहे हैं है ना, या महाराज या सन्यासी प्रभुपाद है ना, वो इतने साल शास्त्र को अध्ययन किए, उसके बाद वो चीज़ बता रहे हैं ना, और हम बता रहे हैं, वो दोनों में बहुत अंतर है ना।
तो ये कब होगा? जब हम बहुत साधना करेंगे, है ना, भक्त के संग में रहेंगे, है ना, भक्त सीनियर डिवोटी का सेवा करेंगे, है ना, तो ये जाके धीरे धीरे हमें क्या होता है, रियलाइजेशन आने लगता है ना। ओके, हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाकी लोगों के साथ शेयर भी कीजिए ना। हरि बोल।